मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनुन नसीहा वक़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मोहतरम सामईन और मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में से जो हदीस मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर नसीहत है और दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, मर्द हो औरत हो। और इतना इल्म हासिल करना कि हलाल हराम का पता चल जाए, ये फ़र्ज है। मगर हम मुसलमान, हर मुसलमान की आज ख्वाहिश यही है कि मैं दुनिया में तरक्की कर जाऊं, मैं दुनिया में आगे बढ़ जाऊं, मैं दुनिया के अंदर आला मकाम हासिल करूं। ये बुरी चीज़ नहीं है कि आप दुनिया में तरक्की करें, आप दुनिया में आला मकाम हासिल करें, ये बुरी चीज़ नहीं है। मगर इन ख्वाहिशात की वजह से दीन से गाफिल रहना, दीनी अहकाम को पसे पुश्त डालना, ये बुरी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि आजकल हम मुसलमान इतने गाफिल हैं, इतने गाफिल हैं। अगर किसी मुसलमान के घर में फौतगी होती है, मैयत को हमने चारपाई पर लिटा दिया है, मगर आज के मुसलमान को, आज के नौजवान को ये पता नहीं है कि जब कोई शख्स, कोई आदमी फौत हो जाए तो हमें उसकी तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा किसी मैयत को गुस्ल देने के लिए गए, जाने का इत्तिफाक हुआ मैयत को गुस्ल देने के लिए। बाज़ दफ़ा मैयत ऐसी पोजीशन में होता है कि मुंह खुलेगा खुला, हाथ उसके टेढ़े लगे पड़े हैं, पाँव उसके टेढ़े लगे पड़े हैं, आंखें उसके खुली हुई हैं। अब क्या होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, फिर मैयत जिस पोजीशन में होता है, आंखें खुली होती हैं। अगर पाँव उसके टेढ़े लगे पड़े, कोई पाँव इस तरफ है, कोई पाँव इस तरफ है, तो याद रखना, जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, कोई शख्स फौत हो जाए, तो सबसे पहले हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि रूह कब्ज़ होने के बाद सबसे पहले अगर आंखें खुली हैं, हम उनकी आंखों को बंद करें, हाथ ऊपर रखेंगे, आंखों को अच्छी तरह उसकी आंखों को बंद कर ले। वक़्त गुजरने के बाद आंखें खुली रहती हैं, फिर बंद नहीं होती। इसलिए जैसे ही रूह कब्ज़ हो जाए, अगर आंखें खुली हैं तो उसके आंखों को हम बंद कर लें। बाज़ दफ़ा ऐसी मैयत सामने आती है कि मुंह उसका खुले का खुला रह जाता है, फिर उसके मुंह में रुई डालते हैं। तो अल्लाह के बंदे, जब
किसी के रूह को अल्लाह पाक कब्ज कर ले, अगर मुंह खुला रह जाए तो फौरन रूह कब्ज होने के बाद आप उसके मुंह को बंद कर ले, सर से और टोड़ी के नीचे से कोई पट्टी बांध ले ताकि मुंह बंद हो जाए। अगर हाथ टेढ़े लगे पड़े हैं, कभी किसी मैयत का हाथ यूं होता है, कोई सीने पर होता है, तो आप जिस तरह सीधा आदमी सोता है, पांव भी सीधे होते हैं, हाथ भी सीधे रखे हुए होते हैं, तो इसी तरह मैयत को कोशिश करें उसके पांव को बिल्कुल सीधी करके उसकी जो अंगूठियां हैं उन अंगूठियों में हम पट्टी बांध लें। दोनों अंगूठियों को मिलाकर यूं उनके बीच में हम पट्टी बांध लें ताकि उसके पांव टेढ़े ना हो। इसी तरह उसके हाथ अगर टेढ़े लगे पड़े हैं तो आप रूह कब्ज होने के फौरन बाद उसके हाथों को सीधे करें। आजकल हमारे नौजवानों को डर लगता है, मैयत के पास आने से डर लगता है। आजकल हमारे नौजवानों को डर लगता है कि हम अपने मैयत को गुस्ल दें। बाप का जनाजा होता है, बेटे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। बाप की मैयत होती है, बेटे करीब नहीं आते। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अगर उसकी आंखें खुली हैं तो आंखों को आप अपने हाथों से बंद कर लें। अब बाज़ दफा जाहिल लोग, दीन का इल्म नहीं है, अगर मैयत की आंखें खुली हैं या एक आंख खुली होती है एक आंख बंद, लोग उस आंख को बंद नहीं करते। क्या कहते हैं कि ये अपने बेटे के इंतजार में है, अपने भाई के इंतजार में है, अपने रिश्तेदारों के इंतजार में, इसलिए इसकी आंख खुली हुई है, इसकी आंख को बंद नहीं करो, ये अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखना चाहता है। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, किताबों में आता है मैयत की आंखें कब खुली ऊपर उठी हुई होती है, खुली रह जाती, क्यों? रूह कब्ज करने के बाद वक़्त फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते आते हैं रूह को कब्ज करने के लिए, रूह को ले जाने के लिए फरिश्ते मैयत को उस वक़्त नजर आते। फरिश्तों को देखने की वजह से आंखें खुली रह जाती हैं। तो बहरहाल इस तरह का कोई मसला नहीं है। जिस तरह लोग कहते हैं एक आंख खुली हुई है एक आंख बंद है मैयत की, उस आंख को बंद नहीं करो, अपने बेटे के इंतजार में, अपने भाई के इंतजार में, अपने बेटी के इंतजार में, अपने बेटे को देखना चाहता है, वो अपने बेटी को देखना चाहता है। इस तरह का कोई मसला शरीयत के अंदर नहीं है भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर किसी घर में फौतगी हो जाए तो सबसे पहले हम लोग घबराहट में, लोग परेशानी के आलम में मैयत को अपनी हालत पर छोड़ते हैं, रोने धोने में लग जाते हैं। भाई जब रूह कब्ज हो जाए, फौत हो जाए कोई बंदा, तो आप फौरन मैयत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। आप उसकी आंखों को, आंखें खुली हुई हैं उसकी आंखों को बंद कर लें, मुंह खुला हुआ है आप पकड़ के टोड़ी से उसके मुंह को बंद कर लें। अगर बंद नहीं हो रहे तो आप सर से और टोड़ी के नीचे से पट्टी बांध लें। पाँव टेढ़े लगे पड़े, आप मुतवज्जे हो जाए मैयत की तरफ, उस वक्त आप उनके पाँव को सीधे कर ले, उनके हाथों को सीधे कर ले। पाँव को सीधे करने के लिए आप दोनों अंगूठियों को मिलाकर, दोनों जो पाँव के अंगूठे हैं उनको मिलाकर उनके बीच में आप पट्टी बांध लें। तो उसको सीधा लिटाया जाता है, जिस तरह बंदा सीधा लेट जाता है, पाँव भी सीधे होते हैं, हाथ भी सीधे होते हैं, इसी तरह मैयत की पोजीशन को बनाया जाए ताकि वो बुरा ना लगे। तो मेरे भाइयों, ये कुछ बातें थी हमारे मुसलमानों के लिए, मुसलमान नौजवानों के लिए। तो इन बातों पर आप अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।